मॉर्निंग बाबू। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लॉजिस्टिक गेट है। इसमें हम लॉजिस्टिक गेट का टाइप पढ़ेंगे और इसका ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। इससे लगभग 7 नंबर, 5 लॉन्ग क्वेश्चन में और 2 शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग कम फॉर्म है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉजिक गेट किसको कहते हैं, जिसमें कुछ लॉजिक वगैरह होना चाहिए। सबसे पहले लॉजिक गेट देखिए 2 कोड को, कल हम बाइनरी सिस्टम को पढ़ाए थे। बाइनरी सिस्टम में 2 कोड होता है, क्या चीज, 0 और 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब होता है ऑन। 1 का मतलब होता है ऑन, स्विच ऑन करेंगे, और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिस्टिक गेट है ये 2 सिग्नल पे काम करता है, 0 और 1 सिग्नल पे। ठीक है, 0 मतलब कि ऑन रहेगा और 0 मतलब कि ऑफ रहेगा और 1 मतलब कि ऑन रहेगा। यही दोनों बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है लॉजिस्टिक गेट। तो सबसे पहले आप लॉजिस्टिक गेट लिखेंगे और उसका डिफिनेशन को थोड़ा लिख लेंगे उसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। लिखेंगे लॉजिक गेट उस डिजिटल परिपथ, लॉजिक गेट उस डिजिटल परिपथ को कहते हैं, लॉजिक गेट उस डिजिटल परिपथ को कहते हैं, लॉजिक गेट उस डिजिटल परिपथ को कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के मध्य, जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के मध्य एक निश्चित तर्क या लॉजिक, एक निश्चित तर्क या लॉजिक, एक निश्चित तर्क या लॉजिक के तहत कुछ सिग्नलों को जाने देते हैं, कुछ सिग्नलों को जाने देते हैं, कुछ सिग्नलों को जाने देते हैं और कुछ सिग्नलों को रोक देते हैं, और कुछ सिग्नलों को रोक देते हैं, कुछ सिग्नलों को रोक देते हैं। अगला की पॉइंट में लिखेंगे कुछ सिग्नलों को रोक देते हैं। अगला की पॉइंट इसका लिखिएगा अगला की पॉइंट लिखिएगा। इसमें 1, 2 या 2 से अधिक, इसमें 1, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, इसमें 1, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं तथा केवल 1 आउटपुट होते हैं, तथा केवल 1 आउटपुट होते हैं। कितना आउटपुट होते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा, जिसमें केवल 1 आउटपुट होते हैं। ये क्या है, लॉजिक गेट का थोड़ा डिफिनीशन हो गया। अब इसका टाइप हम देखते हैं। तो मुख्यतः लॉजिक गेट का 2 टाइप है, उसके बाद हम मिक्स करके बनाते हैं, तो टोटल 5 टाइप हमको 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका टाइप लिखेंगे। लॉजिक गेट का मुख्यतः 3 प्रकार है, 3 प्रकार जो इसका प्रमुख प्रकार है, उसके बाद मिला करके बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रकार इसका है, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। एंड गेट, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, इसमें इंक भरो तो बउआ। एंड गेट देखेंगे, एंड गेट कुछ इस तरह, हम बात सबको समझाएंगे, अभी बस टाइप लिखा रहा है। एंड गेट, इसका सिंबल कुछ डी लिख रहा है तो कुछ डी जैसा होता है ऐसे, और 2 गो इसमें इनपुट होता है, 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। ये हो गया इसका इनपुट और ये इसका हो गया आउटपुट। इसका इक्वेशन कुछ बन के आता है A.B। अभी हम समझाएंगे सबको, सारे चीज को हम समझाएंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ बता रहे हैं टाइप, फिर सबको समझाएंगे। दूसरा इसका टाइप है और टाइप। और टाइप कुछ इस तरह से होता है, और देखेंगे आधा ओ जैसा, आधा ओ कैसे लिखाएगा, ओ ऐसे लिखाएगा, उसका ये आधा ओ, कौन हो, आधा ओ,
और इसमें आधा ओ जैसा होगा, ए इसका इनपुट होगा, ए बी इनपुट, और इसका एक आउटपुट होगा, एक आउटपुट होगा, ठीक है, एक आउटपुट होगा। इसमें देखेंगे और मतलब और दो, मतलब क्या, ये दोनों का प्लस। जैसे कि कहीं जाते हो तो कहते हो ना कि और, तो कुछ और ऐड देता है, तो इसमें ऐड होता है ए प्लस बी। तीसरा गेट है, तीसरा आपका गेट है नॉट गेट। क्या? नॉट गेट, ठीक है। ये त्रिभुज जैसा होता है नॉट, और यहाँ पे एक गोल जैसा सर्किल। इसमें एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट ए दिए और यहाँ पे एक आउटपुट जो मिलेगा हमको जस्ट इसका उल्टा। इसको हम इन्वर्ट गेट भी कहते हैं, इन्वर्टेड गेट या व्युत्पन्न गेट इसको बोलते हैं। ऐसे पगला गेट के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्विच को अगर ऑन करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है और ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। इसका आपको जनरल लाइफ में एग्जांपल मिलता होगा। फ्रिज जो आप देखते हैं, फ्रिज के जैसे आप गेट खोलते हैं तो बॉल उसमें लाइट, उसके अंदर का बल्ब क्या होता है, जैसे हाँ बटन लगा रहता है। इसका लॉजिक अभी हम सिखाएंगे, इसको सिग्नल कैसे हम देंगे और अभी हम बताएंगे, एक बल्ब लगा करके बताएंगे, ठीक है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार है, फिर ये 3 प्रकार से बनाया जाता है, 2 प्रकार और, ठीक है। तो मुख्यतः 3 प्रकार, 2 प्रकार और हम पढ़ते हैं इसको। ये मुख्यतः 3 प्रकार इसका है, इसका 2 और है तो हम बाद में देखेंगे। ऐसे ऐसे उसका ये होता है कि जैसे कि नॉट और एंड को जोड़ देते हैं, जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका वाला एन और इसका वाला एंड, ए एन डी, तो इसको बोलते हैं नैंड गेट, ठीक है। और इसका और इसको जोड़ देते हैं तो नॉट और प्लस और, तो ये पूरा ले लेते हैं और इसका एन ले लेते हैं, तो ए हो जाता है नॉर गेट। अब इसका बस सिंबल जैसे एंड का होता है उस तरह से एंड का डी जैसा होता है, डी जैसा इसमें बना दीजिए ऐसे, और इसमें 2 सिग्नल होता है। और नॉट का मतलब होता है ए वाला नथुनी जो पहन ले, इसमें एगो नथुनी जैसा लगा दीजिए, अरे इनपुट ए, और यहाँ ए आपका इनपुट हो गया और ए आपका आउटपुट हो गया। इसमें भी जैसे एंड का है तो वाई बस उसका उल्टा हो गया, नॉट मतलब कि बन जैसा, तो ए इंटू बी और उसके ऊपर में ऐसे लगा दे, ठीक है। नॉट और, तो और कैसे, आधा ओ जैसा, आधा ओ, यहां से सिग्नल और इनपुट ए और बी दिए, 2 है ना, और एक नथुनी यहाँ पहना दीजिए, और ए आउटपुट यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, और उसके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। तो इतना प्रकार के गेट हमको 12th में मुख्यतः ये 3 गेट है और 2 गेट हम मिक्स करके बनाए हैं, ठीक है। तो इतना प्रकार का गेट है, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, पावर से हो गया। चलो तो हम बारी बारी से गेट को पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। चलो लिख लिए थे सब ना, चलो और गेट लिखो, और गेट पहला हेडिंग दो, और गेट, एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा देखो, समझो पहले, इसमें 2 इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, तथा आउटपुट को हाई रखते हैं हमेशा, ठीक है। तथा जब दोनों
जब दोनों इनपुट हाई होगा, जब दोनों इनपुट 1 होगा, तभी आउटपुट का मान हाई होगा, मतलब 1 होगा। क्या लिखे हैं इसमें? 2 इनपुट होते हैं तथा 1 आउटपुट होते हैं। 2 इनपुट होते हैं तथा 1 आउटपुट होता है, तथा सभी इनपुट का मान हाई होगा, मतलब 1 होगा। सभी इनपुट का मान हाई होगा, हाई बगल कर लिखिएगा, 1 होगा, तभी आउटपुट का मान हाई मतलब 1 होगा, तभी आउटपुट का मान हाई मतलब 1 होगा। देखो समझो, तभी आउटपुट का मान हाई मतलब 1 होगा, हाई होगा, तभी आउटपुट का मान हाई। अब समझाते हैं, समझ जाना, बहुत अच्छे तरीके से समझ। इसका देखो सैंबल प्रतीक कैसा है, सैंबल कुछ इस तरह से है, इसका सैंबल इस तरह से। अब देखो हाई मतलब 1, मतलब हाई मतलब कि जब बल्ब जलेगा, हाई, ठीक है। इसका सैंबल देखो, इसको कहते हैं बुलियन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? बुलियन सूत्र। इसको बोलते हैं बुलियन सूत्र। बुलियन सूत्र क्या होगा? y = a × a.b, यही ना है। इसको बोलेंगे बुलियन सूत्र, इसको बोलेंगे बुलियन सूत्र। अब देखो, अब इसको समझाने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं, देखो इस तरह का सर्किट एक लेंगे, एक बैटरी लगा देते हैं प्लस, और यहाँ अब देखेंगे स्विच लगा देते हैं। स्विच को जब देंगे तो उसका मान होगा n1, और जब बंद करेंगे तो उसका मान होगा 0, ठीक है। चलो अब फिर एक और स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बल्ब। अब ध्यान से समझना, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट, ये मेरा आउटपुट होगा। ये बैटरी है प्लस और माइनस, ये स्विच है, ये स्विच नंबर ए और ये स्विच नंबर बी। अब देखो इसको ट्रू डायग्राम बनाते हैं। जब स्विच ऑफ रहेगा तो उसका मान क्या होगा? 0। जब स्विच ऑन रहेगा, यहां से स्विच दे देंगे तो उसका मान, कोई दिक्कत? अब इसका हम सत्यता सारणी अगर बनाते हैं, ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं, ट्रूथ टेबल इधर बना देते हैं, ट्रूथ टेबल। ध्यान से समझना बउआ, यहां लेते हैं आउटपुट, इधर लेते हैं इनपुट। इनपुट में 2 गो, हमेशा 2 गो लिए थे, ए और आउटपुट क्या था? y = a.b, नहीं ना है बउआ? अब देखो समझेगा, यहां देखो ये इनपुट है, बिजली जा रही है, करंट जा। अब एक स्विच को अगर हम लगा देते हैं, एक स्विच को हम, तो क्या बल्ब जलेगी? आउटपुट y = a.b, तब बल्ब जलेगी। ए को लगा दिए, ए को क्या किए? स्विच दे दिए। स्विच दे देने मतलब कि ऑन कर दिए, और बी को ऑफ रखे, तो आउटपुट हमको क्या मिला? बल्ब जलेगा? बल्ब, तो बल्ब नहीं जलेगा तो इसका कोई दिक्कत? दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सत्यता सारणी, ठीक है। फिर दूसरे केस में करते हैं, ए को ऑफ रखते हैं और बी को ऑन कर देते हैं। ए को ऑफ रखते हैं और बी को ऑन कर देते हैं, तो बल्ब जलेगा? नहीं, तो 0, ऑफ ही। 0 मतलब ऑफ ही। अब देखो, अब क्या करते हैं? दोनों को क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। अच्छा, एक और एक, इसको भी ऑन किए, इसको भी ऑन कर दिए, तो ये बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। तीसरा केस में दोनों को अब क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अगला केस में
दोनों को, इसको भी 0 इसको भी 0, बॉल जलेगा? नहीं जलेगा। तो डिफिनेशन में यही बात हम लिखाए थे कि इसमें 2 इनपुट होता है, इसमें 2 इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है, तथा दोनों इनपुट अगर हाई होगा तभी आउटपुट हाई मतलब 1 मिलेगा। देखो दोनों इनपुट हाई पे था, 1 था, ऑन था, तब हमको आउटपुट भी 1 मिला। डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझे। अभी बच्चा हल्ला कर रही थी, डिस्टर्ब होता है ना। क्लियर हुआ? हाँ, समझ गए? तो इसको फटाक सा उतार लीजिए। अगला हम लॉजिक गेट को पढ़ेंगे। चलिए अगला ऑर गेट। ऑर गेट हम सीखेंगे क्या है? एंड गेट हो गया। अगला हम ऑर गेट। कौन सा गेट है? ऑर गेट। ऑर गेट। ऑर गेट में आधा ओ की तरह था, आधा ओ की तरह। हाँ ऐसे था, ऐसे था, ए और ए, बी, और यहाँ ए क्या था? इनपुट, और ए आउटपुट। इसमें और मतलब और दो, याद रखना, और मतलब और दो, मतलब इसमें और दो मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट y इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी। अब देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल, मतलब सत्यता सारणी इसका देखते हैं। तो इसके लिए हम समझेंगे क्या चीज। देखो एगो हम पहले सर्किट को बनाते हैं, उससे समझेंगे, ठीक है। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, फिर से हम बता दिए, ठीक है। अब इसका एक सर्किट डायग्राम देख, सर्किट देखते हैं। क्या हुआ बउआ? दिक्कत है? कुछ ही दिक्कत हो गया? हाँ एंड गेट के नहीं, थोड़ा ऐसे बनाया है, देखो दिखा, अंदर की तरफ है। इसमें दिक्कत क्या? ए मेरा ए हो गया और ए मेरा बी हो गया। ए मेरा इनपुट है और ए मेरा आउटपुट। इसका क्या होता है बउआ? y इक्वल टू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? देखो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं क्या होगा। फिर से आप भी समझना एकदम स्थिर से, हल्ला नहीं। यहाँ हो गया इसका इनपुट और इधर हो गया इसका आउटपुट। इनपुट में 2 गो रखे हैं, हाँ, ए और इधर y इक्वल टू ए प्लस। देखो बउआ पहला केस में दोनों स्विच जब ऑफ है, ऑफ का मतलब बंद है, 0 इधर भी, तो क्या होगा बउआ? क्या होगा? इसका डिफिनेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। 0 होगा। अब देखो एक को हम क्या किए? ऑन कर दिए, मतलब हाई कर दिए। एक को हाई कर दिए और इसको ए मेरा ऑफ है तो 0। अब देखो बल्ब अगर इधर से नहीं जलेगा, देखो तो अगर इधर से लाइन जाएगा, करंट जाएगा, इसमें आएगा, इधर रास्ता बंद है तो इधर से आकर के इसको जला देगा, इसको जला देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा केस में इसको अब हम ऑफ कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। मतलब ए को हम क्या किए?
ए को हम 0 और एक बी को हम ऑन कर दी। अब देखो बॉल जलेगा, देखो ऐसे करके इसको क्या करेगा, इधर से करंट इधर 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 इसमें जा करके और इसको बॉल को क्या करेगा, चला देगा। तो ये क्या हो गया। अब अगला केस में क्या करते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं, दोनों को, इसको भी एक इसको भी एक, तो भी क्या करेगा, बल्ब को एक और एक हमेशा एक ही होगा। इसमें अभी तुरंत हम पढ़ा है कि इस कोड में बाइनरी कोड का यूज होता है और बाइनरी कोड में हमेशा 0 1 को ही समझता है वो। तो 0 और 1 की टर्म कल कहाँ थी बउआ, घर में थी, यही चलते हुआ। हाँ, तो एक और एक जो होगा वो एक ही होगा क्योंकि बाइनरी 0 और 1 को। तो इसका बुलियन फार्मूला क्या हो गया, बुलियन सूत्र, बुलियन 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 सूत्र, ठीक है। चलो, अरे चलो लिखो बुलियन सूत्र, बुलियन सूत्र। अच्छा हाँ, डिफिनेशन में लिखो, डिफिनेशन में इसमें क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होता है। अब देखो पहले इसमें 2 इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होते हैं। अब इसमें क्या, अगर एक इनपुट भी, अगर इसमें एक इनपुट भी हाई पे होगा मतलब 1 होगा, अगर इसका एक इनपुट भी, अगर इसका एक इनपुट भी हाई पे होगा मतलब 1 होगा, तो ही आउटपुट का मान 1 होगा, हाई होगा, तो भी आउटपुट का मान हाई होगा। बस हो गया, फिगर बना लो। एक इनपुट, देखो एक इनपुट को भी हम ऑन किए थे तब वो बॉल जल गया था, मतलब एक इनपुट भी हाई पे हो तो आउटपुट का मान क्या होगा, हाई होगा, मतलब बॉल जलेगा, तब आउटपुट का मान भी 1 होगा, तब आउटपुट का मान भी 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जल्दी सा लिखो इसको। चलिए लिखिए, नेक्स्ट गेट है आपका नॉट गेट। क्या, नॉट गेट। इसका सिंबल कुछ कैसा होता है, और नॉट का मतलब यहाँ पे नथुनी, क्या, नथुनी। यहाँ हो गया इनपुट ए और इसका आउटपुट y इक्वल टू, ये बोले इन्वर्टेड गेट है, इसमें हमेशा उल्टा काम होता है, पगला गेट है इसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम बोलते हैं, इसको समझने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। बल्ब लगा दिए, बैटरी लगा दिए, प्लस ये मेरा आउटपुट। अब देखेंगे बाबू, एक के वो इनपुट ना होगा, क्या करेंगे बाबू, यहाँ से चलो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बाबू यहाँ ए हो गया। अब देखेंगे बाबू, समझेंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या रखेंगे, इनपुट और क्या, आउटपुट। बाबू रे ए और इसका आउटपुट में ए इक्वल टू, अब देखो यहाँ देखो हम लोग इसके पहले, अब देखो अगर इसमें पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन हम देखेंगे। अगर ए को हम क्या रखें, बंद है, ए अगर बंद है, ए अगर
पहले ए को ऑन करें, ए को हम बंद कर दिए, तो देखो इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव जाएगा और इधर से बल्ब को तब भी जला देगा। बल्ब को क्या करेगा, इसको अगर ये ऑफ है तब भी बल्ब मतलब एक होगा, बल्ब जलेगा मतलब ऑन एक होगा। अब दूसरा, अगर इसको हम बंद कर दिए, इसको हम ऑन कर दिए, इसको हम ए को क्या कर दिए, तो हमेशा विद्युत देखो इधर से जाएगा करंट, इधर से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से और ए होकर के क्या होगा, हमेशा करंट जो होता है अपने निगेटिव, ये आवेश को क्या करेगा, इधर की तरफ न जाकर के ये निगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। हम आपको एक बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कि बीच में अगर जाता है तो उसमें करंट पास नहीं होता है। अब देखो यहाँ से हम यहाँ निगेटिव टर्मिनल के पास अगर जोड़ेंगे तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट को में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से किस निगेटिव टर्मिनल के पास, इधर करंट जाएगा ही नहीं, इधर करंट मतलब इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है। जनरल लाइफ में इसका प्रयोग हम कहाँ देखने को मिलता है, फ्रिज में देखते हैं। फ्रिज को देखते हैं, जैसे खोलते हैं, गेट को खोलते हैं, बल्ब क्या हो जाता है, गेट को खोलते हैं बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। गेट को जैसे बंद करते हैं, पहले देखते थे कि जलता है, अंतिम जलते रहता है कि नहीं, तो ऐसे बंद करेगा तो क्या होता है, बल्ब बंद हो जाता है। तो इसको इन्वर्टेड गेट भी इसलिए बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम गेट भी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसमें एक इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है, तथा या इन्वर्टेड गेट या व्युत्क्रम कार्य करता है। क्या कैसा कार्य करता है, यह गेट व्युत्क्रम कार्य करता है। क्लियर हो गया। अगला हम पढ़ेंगे, दो गेट और है जो मिला के हम बनाए थे, जस्ट उसका उल्टा एंड है तो और है नॉर है, तो दो गेट मिला के बनाए थे, उसको हम अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डिफिनेशन लिखो ना, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, तथा यह व्युत्क्रम कार्य करता है। अगर ऑन रहेगा तो